हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लर्निंग प्लान के बारे में। ये मैंने इंग्लिश फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, आपको हिंदी फॉर्मेट लिंक में नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग प्लान बनाने के लिए आपको सेकेंड ईयर डीएलएड में बनाना है क्लास 7 का। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है अपने नाम से, तो फिर उसके बाद नेम में अपना नाम लिखा, फिर जो क्लास का मैंने पढ़ाया था वो लिखा, पीरियड जो था वो पढ़ाया बताया और डेट जो था वो बताया। और उसके बाद आता है कि कौन सा यूनिट मैंने पढ़ाया। तो मैंने चैप्टर उसी दिन स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट 1 लिखा है। इसके बाद टॉपिक है, तो टॉपिक में जो मेरा जो स्टोरी का जो नाम था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आता है कि स्टूडेंट का क्या इसके रिलेटेड कुछ था। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है मेरे टॉपिक से पहले से फैमिलियर नहीं था, यानी कि बच्चा उसको उस टॉपिक को पहले से नहीं जानता था, उस रिलेटेड कुछ नहीं जानता था, क्योंकि ये जो कहानी था वो पूरा इमेजिनेशन पे एक साइंस फिक्शन स्टोरी है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं जानता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि नहीं। और उसके बाद फिर आता है कि टीचर क्या जानते। तो हाँ, तो मैंने ये स्टोरी अपने स्कूल लाइफ में जो है ये चैप्टर पढ़ रखा था, तो यहाँ पे मैंने बताया कि हाँ मैंने ये पढ़ रखा है पहले से और मैं पढ़ाया लायक हूँ, क्योंकि मैं इसे अच्छे से पढ़ चुकी हूँ। अब आता है कि सिलेबस में इससे रिलेटेड क्या मतलब कि पहले से दे रखा है कुछ, मतलब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और भी हैं सिलेबस में, ये है। तो ज़्यादातर सिमिलर जो है वो टॉपिक वो मैथ्स में मिलते हैं, क्योंकि ऐसा रहता है कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था कुछ फार्मूला, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की क्लास में वो रहता है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले में मेरे से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन ज्योग्राफी से थोड़ा बहुत ये जो टॉपिक है वो मिलता था, क्योंकि ये स्पेस के बारे में था, अर्थ के बारे में था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि सबसे पहले आपको लिखना है, नेक्स्ट में है कि आपको बताना है आपने जो टॉपिक चुना है, जो स्टोरी मैंने यहाँ पे चुना है उसको यहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कौन से क्लास का मैंने पढ़ा रहा है, मतलब मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये वाला चैप्टर, और फिर ये कौन से बुक से है, कौन सा चैप्टर नंबर है, ये सब जो यहाँ पे है डिटेल बताना है। और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, एक जो इसका ऊपर ओवरव्यू है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि मेरी स्टोरी जो है वो फिक्शन से रिलेटेड, मैंने बताया कि यहाँ पे साइंस फिक्शन से रिलेटेड, यहाँ पे हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक फ्यूचर हम जो है इमेजिन करेंगे कि इमेजिनेशन बेस्ड जो स्टोरी है वो, इसके जो राइटर है वो, ये मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप मेंशन किया है। उसके बाद आता है मेथड। तो यहाँ पे पहले मतलब क्वेश्चन आंसर मेथड से मैं पढ़ाई थी, और डिस्कशन एक मेथड था हमारा, क्योंकि आज पहला दिन था हम लोग मतलब ये चैप्टर पढ़ाने का, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, बस चैप्टर जो है वो एक तरह से स्टार्ट करने का यहाँ पे था, तो इसलिए यहाँ पे ये है। उसके बाद आता है प्लानिंग के बारे में, कि प्लानिंग हमारा कैसा है, मतलब बच्चों को हम आपने कैसे पढ़ाना स्टार्ट किया, कैसे जो है वो टॉपिक को आपने ख़त्म किया, क्लास कैसे ख़त्म किया, ठीक है, कैसे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया अपने चैप्टर में, तो ये यहाँ पे बताना है। सबसे पहले जो है ये चैप्टर जो था वो स्पेस से रिलेटेड था, ठीक है, नासा से रिलेटेड था, उसका जो मार्स मिशन था ये सबसे रिलेटेड था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो मार्स मिशन था उसके बारे में बच्चों को बताया, फिर उनकी जो हॉबीज़ है, क्या वो मतलब चांद पे ट्रैवल या फिर मार्स पे जाना चाहते हैं, ये सब जो इस तरह की जो है बातें वो पहले स्टार्ट की जाए, क्योंकि इससे जो है एक इंटरेस्ट जगता है टॉपिक में। ठीक है, एलियंस के बारे में, स्पेस के बारे में, ये सबसे ऐसे टॉपिक स्टार्ट होता है ऐसे। मतलब जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, कहने का मतलब एक इंटरेस्टिंग जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे मतलब एक बिल्ड करना है आपको सबसे पहले। उसके बाद आता है कि पोस्ट टीचिंग, मतलब आप जब पढ़ा लेंगे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये बाद में फिल करना। तो जब मैंने बच्चों को पढ़ा दिया था उसके बाद यहाँ पे फिल किया था कि ना कितने बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था जब मैं पढ़ा रही थी वाइल टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है वो कि यहाँ पे मतलब मेरे द्वारा मतलब जब मैं पढ़े थे 2 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ पर मैंने लिखा 2, क्या क्वेश्चन थे वो लिखा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या मैंने उसी चीज़ समझा पाया, मतलब बच्चों को अगर मैंने उस क्वेश्चन का आंसर जब बच्चों को दिया तो क्या बच्चे समझ पाए। ठीक है, और आपका जो टीएलएम है उसमें कैसे भूमिका निभाया, आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद आता है कि क्या इस टॉपिक को दोबारा जो है क्लास में डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या मतलब बच्चे समझ में आया, पीरियड ओवर हो गया जल्दी, आपको टाइम कम मिला, यहाँ पे वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है कि कोई स्पेशल बच्चा था, मतलब जिससे कुछ स्पेशल हेल्प की ज़रूरत थी, तो ऐसा मेरे क्लास में कोई नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं था। फिर आपने टीएलएम का क्या क्या यूज़ किया, तो मैंने टीएलएम के रूप में जो है ग्लोब यूज़ किया था, बुक यूज़ किया था, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने वो सब देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है। और उसके बाद इसकी मदद से मैंने मैंने मतलब इसका क्या यूटिलिटी था, तो इसकी मदद से जो स्पेस और अर्थ का सर्फेस वगैरह है, जो उसके कन्फ्यूजन थे बच्चों के माइंड में, वो क्लियर हो गए ग्लोब के माध्यम से, तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन किया है। उसके बाद आता है कि डिड द लर्नर अंडरस्टैंड द, मतलब क्या जो लर्नर था यानी कि बच्चे जो थे, क्या आपके टॉपिक जो थे वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आपको वो लिखना है। तो मेरे ख्याल से कि बच्चे से समझ पाए थे जब मैंने पढ़ा था। तो और क्या मैंने एवेल्यूट किया, तो हाँ मैंने ऑब्जर्व किया, मूल्यांकन किया बच्चों का, तो ये क्वेश्चन पूछ करके, तो यहाँ पे वो है। फिर क्या आपको कुछ अलग से कुछ मतलब डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करनी पड़ी,
तो यहाँ पे एक बच्चों के ये कह सकते हैं कि माइंड में एक मिथ था कि कैसे मतलब कि हम लोग जो है अर्थ के अंदर रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था वो मैंने फेस किया पढ़ाने के दौरान। तो मैंने ग्लोब के माध्यम से इस प्रॉब्लम को जो वो दूर किया कि हम इसके ऊपर रहते हैं। ग्रेविटी कंसेप्ट जो था उनके माइंड में ये जो क्लियर नहीं था वो मैंने क्लियर किया। और यहाँ पे जो मुझे डिफ़िकल्टी हुई है यानी कि मुझे जो पढ़ाते वक्त थोड़ी कठिनाई हुई वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप सोल्यूशन भी दे सकते हैं कि कैसे उसे सॉल्व किया आपने डिफ़िकल्टी। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ तो आप नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा मुझे और मतलब ये परेशानी हुई और मैं उसको समाधान नहीं कर पाई। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्या आप कुछ चेंज चाहते हैं लर्निंग प्लान में। तो मेरे हिसाब से मुझे इस टॉपिक में कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा लर्निंग प्लान में कुछ और इम्प्रूवमेंट का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नो। और उसके बाद आता है एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द, मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा कि मुझे अपने मेरे जो टीचर है उससे कुछ पूछने की ज़रूरत है इससे रिलेटेड, मुझे लगा नहीं। और अन्य कमेंट में भी मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये जो है पोर्शन है लास्ट पेज यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है, तो क्योंकि ये ऑब्जर्वर जो था उसके भरने के लिए था। तो फिर यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं मुझसे अगर कोई आपकी क्वेरीज या डाउट है। ठीक है, मैंने हिंदी लर्निंग प्लान भी बना रखा है, तो आप जाके नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा ही पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।